सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड में आपका स्वागत है। संख्याओं के भेद में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। उसी के क्रम में हमारा अगला वीडियो है जिसमें संख्याओं का अगला जो विभेद है वो सह अभाज्य संख्याओं का है। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को परिभाषित किया जाता है संख्याओं का वह समूह या जोड़ा जिसका मौसा एक हो या जिन्हें एक साथ एक के अलावा अन्य संख्याएं विभाजित न कर सकें। मतलब यह है संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसको एक के अलावा और कोई संख्या दोनों को एक साथ न विभाजित कर सके या उनके दिए गए समूह को एक साथ विभाजित न कर सके। जैसे आप देख सकते हैं 2 और 7। 2 और 7 में 2 को और 7 को केवल और केवल एक विभाजित कर सकता है। उसी तरह से 12 और 17, इसमें भी केवल एक ही दोनों को विभाजित कर सकता है। 15 और 22, इस जोड़े में भी केवल एक ही दोनों को विभाजित कर सकता है। इसी तरीके से 25 42 चेक कर सकते हैं आप, 50 और 57 चेक कर सकते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो संख्याओं के विभेद में हमारा टॉपिक है वो है त्रिक संख्याएं। त्रिक संख्याएं अर्थात ट्रिपलेट नंबर। आजकल थोड़ा नए ट्रेड आ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो नए ट्रेड के अनुसार कुछ संख्याएं नई जोड़ी जा रही हैं। तो यहाँ पर एक संख्या आई हुई है ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर्स यानी त्रिक संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं वो वास्तव में पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन प्रमेय को ही लेकर चला हुआ है। जिस तरीके से उसमें बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसी तरीके से यहाँ 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा समूह लेना होता है जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए। तो ऐसी संख्याओं का जो 3 का समूह होगा उनको ट्रिपलेट नंबर कहा जाएगा, त्रिक संख्याएं कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 3, 4 और 5 ले लिया जाए तो 3 का वर्ग 9 मिल जाएगा, 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अगर हम 3 का वर्ग और 4 का वर्ग जोड़ दें तो 9 और 16 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 6, 8 और 10 ले लीजिए तो 6 और 8 के वर्गों का योग 10 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 5, 12 और 13 ले लीजिए तो 5 का वर्ग 25, 12 का 144 और 13 का 169। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। अगली जो संख्या है वो भी एक विशेष प्रकार की है, यानी नई संख्या आप मान सकते हैं, जिसको हम लोग पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कहेंगे। पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर या पूर्णकालिक संख्या क्या है? पूर्णकालिक संख्याओं की विशेषता होती है कि यदि उनके विभाजकों का योग कर दिया जाए, सभी विभाजकों का योग कर दिया जाए तो वह उस मूल संख्या का दुगुना हो जाती है। मतलब जैसे इन्होंने कहा यदि संख्या n का मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या समझिएगा, के विभाजकों का योग संख्या का 2 गुना हो तो वह पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 को। 6 को विभाजित करने वाली जो संख्या होंगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इन सब को अगर जोड़ दीजिए तो 2 1 और 2 3, 3 और ये 3 6, 6 और 6 12। मतलब पहली वाली संख्या का 2 गुना मिल जाएगा आपको। तो आप इस प्रकार की संख्या को पूर्णकालिक संख्या कह सकते हैं या परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से आप 28 के विभाजकों की संख्या भी देख लीजिए और उनको जोड़ दीजिए तो आपको उसी के दुगुना के बराबर मिल जाएगा। ऐसे आप स्वयं करके चेक कर सकते हैं। 496 के सभी विभाजक ढूंढ लीजिएगा और उनका योग देखिएगा कितना आ रहा है। उसी तरीके से 8128
ये इम्पोर्टेंट, ये 4 बड़ी ही इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जितनी बार भी परीक्षाओं में पूर्णकालिक संख्याओं के लिए पूछा है, इन्हीं चारों संख्याएं ही मिली हुई हैं मुझे अब तक, इसलिए मैंने इन चारों को ही यहाँ पर दे दिया है आपको एग्जाम्पल के रूप में। तो पूर्णकालिक संख्या समझ सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके विभाजकों का योगफल संख्या का दुगुना हो, वे पूर्णकालिक संख्याएं कहलाएंगी। अगली जो टॉपिक बनती है वो आपका है परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं हालांकि ये काफ़ी ईजी है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं, कक्षा 6 में 7, 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का मतलब अर्थात रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम लोग केवल इतना ही याद रखते हैं p/q, अर्थात मतलब यह है कि p/q का भिन्न रूप से मतलब होता है, p/q का मतलब भिन्न रूप से होता है। यहाँ मैंने बता भी दिया, अर्थात भिन्न रूप में, परंतु हर यानी q जो होगा, ये q वो जीरो नहीं हो सकता। q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो संख्याएं जो भी मिलेंगी सब की सब परिमेय संख्याएं होंगी। फिर से समझिएगा, ऐसी सभी संख्याएं जिनको भिन्न रूप में लिख सकते हैं परंतु उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं? 0 से लेकर अनंत तक आप जो भी काउंटिंग यानी पूर्ण संख्या होल नंबर्स की बात करें, सभी की सभी परिमेय हैं। जो प्लस माइनस यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं, वो सब की सब परिमेय होंगी। जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, वो चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब की सब परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी भी दशमलव की संख्याएं हैं, यानी अभी मैं दशमलव का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको शांत दशमलव कहेंगे। अगर दशमलव शांत है या कहीं न कहीं जाकर रुक गया है, तो सभी चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सब की सब संख्याएं परिमेय में आ जाएंगी। उसके बाद आवर्ती दशमलव वाले जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी, वो सब की सब परिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। जैसे यहाँ 0.333 डॉट डॉट कर दिया मैंने, 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं, अर्थात 3 का रिपीटेशन होना है। तो इस प्रकार की संख्या को भी हम लोग भिन्न में चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसको भिन्न में चेंज किया जा सकता है वह परिमेय है, अर्थात रेशनल है। तो ये संख्या, इसी तरीके से जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर उनको करणी में रखा जाए, यानी पूर्ण वर्ग की संख्याएं जो करणी में डिनोट की जाएंगी, व्यक्त की जाएंगी, वे भी सभी की सभी परिमेय के अंतर्गत आ जाती हैं। तो परिमेय में आपको ध्यान रखना है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय है, रेशनल नंबर है। तो इसी के बाद एक बात और आ जाती है, तो अपरिमेय क्या है? अगर हम अपरिमेय की चर्चा करें तो इसी जो अभी अभी हमने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका जस्ट विपरीत कर दीजिए तो अपरिमेय हो जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सके या न लिखा जा सके, उनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय या इरेशनल नंबर्स कहेंगे। इरेशनल नंबर्स सीधी सी बात है, जिनको भिन्न रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, वे अपरिमेय होंगी। तो एग्जाम्पल आप लास्ट वाला जो हमने दिया था परिमेय वाले में, उसी से समझ सकते हैं। ऐसी पूर्ण वर्ग, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो और करणी में है, अर्थात जिनकी वैल्यू स्पष्ट रूप से भिन्न रूप में नहीं लिखा जाएगा, वे अपरिमेय हो जाएंगी। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इस तरीके से
जितनी भी करणीय में संख्याएं मिलेंगी बशर्ते वे पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट अपरिमेय संख्याएं यहाँ मिलेंगी आपको। महत्वपूर्ण जो अपरिमेय संख्याएं हैं यहाँ मैंने लिख दिया है। ये जो मैंने अपरिमेय संख्याएं लिखा हुआ है, अब तक जब भी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है तो इन्हीं को पूछा गया। तो सीधी सीधी बात, आप इसको याद कर लीजिए तो भी चलेगा अपरिमेय संख्याओं के लिए। तो अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5, √7, √11, √13, पाई और √पाई। और इनमें से भी ये कुल आपको 8 संख्याएं मिलेंगी। इन 8 में से भी पहले ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अंतिम के ये 2 भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा तो यही दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा जाता रहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। पाई दे दिया, √पाई दे दिया, फिर दे दिया सी में ए और बी दोनों, डी में दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, या और कोई मान पाई का मान भी दे दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ऐसा करके लिखा हुआ है और ऑप्शन में बनाया। जैसे ए में दे दिया पाई और बी में दे दिया 22/7, सी में दे दिया ए और बी दोनों और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पाई का मान 22/7 होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो पाई का मान 22/7 लिखा जाता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी कि लगभग मान है, न कि पूरा मान है। तो ध्यान रखना है कि पाई का जो 22/7 मान रखा जाता है वह लगभग मान है। और ये 22/7 अगर लिख दिया गया तो ये परिमेय हो गया, क्योंकि इसको हमने p/q रूप दे दिया। अगर p/q रूप हो गया तो वो परिमेय हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग लगभग मान निकालना चाहें तो जितना भी यहाँ रखा हुआ है सबका लगभग मान निकाल सकते हैं। जैसे √2 का हम लोग लिखते हैं 1.4142 ऐसा करके। √3 का हम लोग लिख देते हैं 1.732, कुछ इस तरीके से। √5 का भी निकाल सकते हैं। तो 1, 2, 3 अंकों के बाद हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अतः आपको यहाँ बहुत ही ध्यान देने की बात होगी। तो अपरिमेय संख्याओं में ये 8 पॉइंट आप याद रखिए, और उनमें से भी पहले 2 और अंतिम 2 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और संख्याओं के विभेद के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं अगले वीडियो में। जैसे अभी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और दोनों का कॉम्बिनेशन रूप, जिसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अवास्तविक संख्याएं क्या हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, उनसे संबंधित कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं, थोड़ा मैं स्पीड में इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा।